मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 8 तुलसी की महिमा। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, महिमा में तुलसी की महिमा का सटीक वर्णन करें, जिनकी उपस्थिति मात्र से आपको बहुत खुशी मिलती है। श्री भगवान ने कहा, आभूषण, स्वर्णपुष्प और मोती जब चढ़ाए जाते हैं तो तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलने वाले पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं मिलता। जो तुलसी के अंकुरों से मेरी पूजा करता है वह गर्भ में प्रवेश नहीं करता, नया जन्म लेता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करनी चाहिए। वह स्वर्ग के साथ साथ श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी आनंद मनाएगा। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार तुलसी के शुद्ध, सुगंधित और अखंडित पत्तों से मेरी पूजा करता है तो यम उस व्यक्ति के पाप को मिटा देते हैं, जिसे वह अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ देखता है। यदि लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्र नहीं करते हैं तो उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनसे इहलोक और परलोक की खुशी देखी नहीं जाती। मार्गशीर्ष माह में तुलसी के पत्तों से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई सदैव मुझ प्रभु राम की तुलसी से पूजा करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पापों का तो कहना ही क्या, यदि किसी फूल को तोड़ने के बाद काफी समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि पानी लंबे समय से कुएं आदि से निकाला गया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह बासी ही क्यों न हो। गंगा जल को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पवित्र तुलसी, मेरी पसंदीदा पत्ती, उपलब्ध नहीं है, हे पुत्र, तब तक मालती और अन्य फूल गरजते हैं, अर्थात अपनी प्रभावशीलता का दावा करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरा पूजन करेगा वह कष्ट से मुक्त हो जाएगा। वह मेरे पास आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता बिल्व पत्र, शमी पत्ता, जाति पत्ता, कमल और यहाँ तक कि कौस्तुभ रत्न से भी अधिक मुझे प्रिय है। बिना टूटे पत्तों वाला तुलसी का एक समूह मेरे हृदय को दूध के सागर से निकली पद्मा, देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार द्वादशी, 12वां दिन, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का, मेरा पसंदीदा है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता, चाहे काला हो या नहीं, मेरा पसंदीदा है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है तो उससे देवता, असुर और मनुष्य सहित सभी लोग पूजा करते हैं। जब तक तुलसी की काली प्रजाति का गहरा अंकुर उपलब्ध नहीं होता तब तक कौस्तुभ जैसे असंख्य रत्न और रत्न गर्जना करते हैं, अर्थात अपनी प्रभावकारिता का बखान करते हैं। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक कृष्ण तुलसी से कृष्ण की पूजा करता है वह उस उज्ज्वल लोक को प्राप्त करता है जहाँ विष्णु श्री के साथ मौजूद हैं। जो लोग मेरी पूजा करने के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अपरिवर्तनीय क्षेत्र, मोक्ष को जाते हैं। जो व्यक्ति गहरे और सफेद रंग की तुलसी से मेरी पूजा करता है वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, मुझे धूप चढ़ाने की महिमा और दीप चढ़ाने से होने वाले लाभ के बारे में सच सच बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुन, मैं तुझे धूप बलि का लाभ और दीपक बलि का फल बताऊंगा। यह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। मार्गशीर्ष माह में मुझे अग्लोकम, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से धूप देने से भक्त अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है।
यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोंद की धूप देता है, तो मैं उसे वह सब कुछ देता हूँ जो वह चाहता है। गोंदराल की धूनी देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं प्रदान करती है। काले एगैलोकम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष वेटिका रोबस्टा के रसयुक्त द्रव्य की धूप से यक्ष और राक्षस नष्ट हो जाते हैं। धूप में 10 इकाइयां या सामग्रियां होती हैं। वे हैं जाति फूल, इलायची, गोंदराल, हरित की कूट, एक प्रकार का चंदन, साला वृक्ष का स्राव, गुड़, सैला, बेंजोइन और अजदा के साथ नखा। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष महीने में, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, 10 सामग्रियों से युक्त धूप अर्पित करता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, शक्ति, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति भी प्रदान करता हूँ। पुरुषों को मुस्ता, एक प्रकार की घास, साइप्रस रोटंडस, की धूप पसंद है। गुड़ शुभता और दूसरों पर विजय पाने में सहायक होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष इसे अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जिसके अंग मुझे अर्पित किए गए धूप के अवशेष से पोंछे जाते हैं, उसे स्वर्ग, पृथ्वी या वायुमंडल से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने निरंतर बड़ी श्रद्धा से धूप अर्पित की जाए, तो मनुष्य को कोई विपत्ति नहीं आती। उसके पास सभी प्रकार का धन होगा। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यधिक पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष का स्राव दिव्य होता है। यह अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र करने वाला है। अब से मैं लैंप की उत्कृष्ट प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि उन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निस्संदेह वैकुंठ को जाता है। जो बहुत सी बत्तियों वाला दीपक घी से भरकर विधिपूर्वक लहराता है, वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मेरे सामने प्रकाश की लहर को देखेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में उच्चतम लोक को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो श्रद्धापूर्वक मेरे सामने कपूर जलाकर हिलाएगा, वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। यदि नीराजन किया जाता है, तो हे पुत्र, सब कुछ पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और निर्धारित अनुष्ठानों से रहित हो। जो मार्गशीर्ष माह में कपूर का दीपक जलाता है, उसे अश्वयज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने परिवार को छुड़ा लेगा। जो मेरे सामने या ब्राह्मणों के सामने और चौराहे पर दीपक जलाता है, वह अत्यधिक बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और तीव्र दृष्टि वाला होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है, उसका पुण्य सुनो। वह अपने सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। वह हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो जाता है। एक चमकदार हवाई रथ में वह मेरी दुनिया में जाएगा, जहां उसका सम्मान किया जाएगा। अतः चतुर भक्त को हर प्रकार से दीपदान करना चाहिए। जो कोई इसे चढ़ाने के बाद बाहर रख देता है, वह निश्चय ही नरक में गिरेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लालच या घृणा के कारण दीपक को हटा देता है, वह दीपक को हटा देने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है।